बच्चे जवान होए तो जाके तो इत्थे दर्जी मुंडा ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇ ਚਲਾ ਵੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ससुराल च रहंदे होए किवें चले गई? ਚਲਾ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਹੈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ निकाला क्यों नहीं? ਇਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ कलाम औरत बद किरदार औरत हाँ। निकाला क्यों नहीं? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ मुंडा की कहता है? ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅम्मी ये ਗੱਲ नहीं ਮੰਨਣੀ ये राब्ता ऐसा रखती थी कि मेरे अपने कुछ कज़न ऐसे थे कि हमें ये बताते थे कि हमें हमारे से टाइम मांगती है, हमें बुलाती है, कहती है आओ मेरी बात सुनो, फिर वो आगे से भागते थे कि पता चल जाएगा तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। दिन ब दिन ये कहती थी मैं खूबसूरत बड़ी हूँ, मेरा हुस्न बड़ा है। बच्ची को ना ये विंडो में खड़ा करके तो कह रही है अपनी बेटी को कि अली हसन को पापा कह के आवाज दो। भाई कई मर्तबा फंदा लेने पे मजबूर हो जाते थे। छोड़ी क्यों नहीं? यही गलती हो गई ना। फंदा भी ले लेने को तैयार हो गया, मना भी करता रहा, जलील भी होता रहा, बच्चे भी पैदा करता रहा, लेकिन बीवी नहीं छोड़ी। उसके अगले दिन मम्मा ने गली में जाकर लोगों को कहा मेरा बच्चा बहुत गंदा है, ये रात को मुझे गंदी नजर देखता है, ये मेरे कंबल में आता है, रज़ाई में आता है। और मुझे हालांकि मुझे अपने बेटे को कहा यहाँ पे बैठा के कहा हुआ है तेरा पापा खुसरा है, ये नामर्द है, ये गंदा है, लोगों के साथ जाता है। बोलते जो बेटा मैं तो हिम्मत नहीं है मेरे में कि मैं आपसे इस बारे में सवाल करूं। उसके बाद आंखों में आंखें भी देखूं। मम्मा ने ये बात कही है मुझे, हमारी कहीं अब लड़ाई हो जाए गली में, लोग चल गंदी माँ के बच्चे, तेरी माँ भी गंदी, तू भी गंदा है। मम्मा खिड़की पे खड़ी होती थी, फिर मम्मा ना अली दर्जी मम्मा को ऐसे इशारा करता था, ऐसे 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 फिर अच्छा। मम्मा उसके पास जाती थी। तो आपने ये बात अपने पापा को नहीं बताई? मैं कैसे बताता, मम्मा मेरे पे उल्टे इल्ज़ाम लगा के फिर पापा से मुझे मार पवाती थी। क्या इल्जाम लगाती थी? कहती थी मुझे तंग करता है रात को क्या तंग करते हो आप? ये मुझे सोने नहीं दे रहा, बार बार तंग कर रहा है। क्या करते थे आप रात को? मैं कुछ भी नहीं करता था, मैं तो रात को सोया होता था क्योंकि सुबह उठ के स्कूल भी तो जाना था। रोना नहीं है, रोना नहीं। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तरीना शेख। ये ख़वातीन, ये आवाम, ये लोग ये कत्ल के लिए नहीं खड़े कि कोई कत्ल हो गया है, ये इसलिए भी नहीं खड़े कि किसी के घर में डकैती हो गई है, ये एक औरत के खिलाफ खड़े हैं। ये मोहल्लेदार हैं, नाइला नाम है खातून का, 5 या 4 बच्चों की माँ है। इल्ज़ामात ये हैं कि एक शौहर के होते हुए दूसरे शौहर से दूसरे से निकाह कर लिया, जबकि निकाह पे निकाह होता नहीं। घर वाले बहुत से इल्ज़ामात लगाते हैं, खबरें बहुत कुछ हैं। मैं इस टाइम नाइला के ससुराल में बैठी हूँ। नंदें, सास और साथ में देवरानी भी यहाँ पे मौजूद है। कोई एक शख्स झूठ बोलता है, ठीक है, ओके, 2 बोलते, सारा खानदान झूठ नहीं बोलता। एक ही शख्स के पीछे सारे हाथ धो के नहीं पड़ते। ये फैसला करने का हक मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरे पास ये इख्तियार बिल्कुल है कि जो सच है वो मैं उगलवाऊं और बयान करूं। सास मेरे सामने बैठी हुई है, इनसे हम तफसील से भी भी करेंगे और इनका दुख क्या है, असल दुख और नुकसान इनका हुआ है। जिनका बेटा है, सबको दुख होता है, बहनों को होता है, बच्चों को होता है, लेकिन असल माँ का नुकसान होता है जिसने बड़ी तकलीफों से बेटे को जन्म दिया होता है, जो कोई दे ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी माइक पास करें। माँ जी नाम दसो, ਤੁਹਾਡਾ नाम की है? खुशी बीबी। खुर्शीद बीबी। हाँ जी। अच्छा माँ जी किन्ने बेटे ने ਤੁਹਾਡੇ? 2 बेटे ने। हाँ जी। नाम दसो। एक बड़ा आरिफ है, छोटा अमीन है। एक आरिफ है, दूजा अमीन। आवीन। हाँ जी। अच्छा हुन ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ? नाइला। नाइला। नाइला ਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? आरिफ। आरिफ। आरिफ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? दुकान है नीचे पाग दी छोटी जिन्नी ਕਾਦੀ? घर दे विच परचून ने। अच्छा शुरू ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? हाँ जी। ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ? हाँ जी। अच्छा ਤੇ ਆਰਿਫ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? 16-17 साल हो गए ने। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? बच्चे 4। 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ? 3 बेटे ते 1 बेटी है। ਨਾਇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ? नहीं बाहरों ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? है सी वो मेरे खामन दा कोई दोस्त, उन्हें करा दिता। ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਂਝ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਧੀਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ 16 ਸਾਲ 17 ਹੋਇਆ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ। ਮੂੰਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ? ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ।
ਤੇ ਇਹ 16 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੱਢੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਲੜਾਈ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਫੜ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਲੜਾਈ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਵਾਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਭੈਣ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆ ਇਹਨੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਾਤ? ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਫਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੀਏ, ਬੱਚਾ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇ ਚਲਾ ਵੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ? ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਈ? ਚਲਾ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਹੈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਨਿਕਾਲਾ क्यों नहीं? ਇਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ बदकलाम ਦਾ। औरत, बदकिरदार औरत, हाँ। निकाला क्यों नहीं? अगर तो थी क्यों हाँ। नहीं निकाला आपने? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਓ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਤੇ ਧੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ। ਦੱਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਇਸਕੇ? ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ? ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ। है की नहीं शहर है मानती। बेलगाम किसी ने घोड़ा, उन्हें मन्ने। ना बाप की, ना भाइयों की, ना हाँ। ससुर की, ना सास की, ना नंदों की, ना शौहर की। ये क्या बेलगाम घोड़ा है? घोड़ी है। ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੀ ਆ ਉਹ। ਉਧਰ ਰਹਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ रात को कहीं भी सो जाना है? ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਉਹ ਸੋ ਜਾਏ। मतलब कैसे पॉसिबल नहीं है ना माँ जी? किवें औरत किवें रह जाती है किते भी? ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। डर नहीं लगता? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ 12 ਵਜੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈ। शेरनी है? ਹਾਂ शेरनी बच्चे छोड़ के चले गई ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ दर्जी के साथ? ਹਾਂ ਚੱਲ मतलब ਗਈ शेरनी को ਛੋੜ। चाहिए था शेर ढूंढती। ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਥਾਣੇ। ਤੇ थाने? ਹਾਂ थाने ਕਹਿ- कैसे पहुंच गई? ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। की कहती है थाने जाके? ਜਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਥਾਣੇ। अच्छा फिर? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਥਾਣੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ, ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। थाने वाले आपकी बात नहीं सुनते? ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, नहीं माँ जी, पुलिस तो ਬਿਲਕੁਲ अच्छी ਨਹੀਂ है। ਸੁਣਦੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ओह। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ 8 ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੈ ਝੂਠ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਝੂਠ ਹੈ। अंदर किन्ने पर- दिता है? पुलिस ने? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ फड़ के कौन लेके गया? ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ। अच्छा थाने का नाम हाँ। दसो। ਥਾਣੇ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। शादबाग थाने ने? ਹਾਂ अच्छा शादबाग वाले ने फोन किया है कि थाने पहुंच काम है गए। हाँ जी। तो फिर आरिफ गया? हाँ। फिर वापस नहीं आया? ਉਹ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਗਿਆ। अच्छा ਵੀ फिर ਚਲੋ, ठहर जाए। ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਨੇ ਆ। हाँ हाँ दसो दसो। ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ, किन्नू किन्नू? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਤਰੇ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, अच्छा ए बच्चे भी बंद ਬੱਚੇ करते ਵੀ ਬੰਦ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬੰਦ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਤੇ ਕਾਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। अड्डा मतलब ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ। अच्छा अड्डा ਅੱਧਾ अड्डा हाँ ਅੱਧਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ओके। ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ। ਇਹਨੇ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਘਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈ? ਘਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਾਮ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਘਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ? ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਦਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਨਾਨੀ ਚਲਾ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਈ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੂਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੈ। ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਜੋ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਅੰਦਰ ਪੜਾ ਕੋਈ ਥਾ? ਨਹੀਂ, ਨੀਚੇ ਅੰਦਰ गले च ਹਾਂਜੀ। 3 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਰੱਖੇ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਫਿਰ ਕੇ ਆਈਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਂ। ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਓਹ। ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਘਰ ਹੀ, ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਡੱਕੇ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਫਿਰ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਚਲੇ ਦੇਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਏ। ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਗਈ ਆਪਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਛੱਡ ਅੰਦਰ, ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ कराते मां नस गई ते बेटे ਇੱਥੇ ਨੇ। हाँ ये राब्ता ऐसा रखती थी कि मेरे अपने कुछ कज़न ऐसे थे कि हमें ये बताते थे कि हमें हमारे से टाइम मांगती है, हमें बुलाती है, कहती है आओ मेरी बात सुनो। फिर वो आगे से भागते थे कि पता चल जाएगा तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। फिर बाहर क्या बात सुनानी थी? दिन ब दिन ये कहती थी मैं खूबसूरत बड़ी हूँ, मेरा हुस्न बड़ा है। भाई को ये भी ताना देती थी। अब मीडिया पे बैठ के यही तो कह रही है कि 17 साल में रही हूँ तब मुझे क्यों नहीं निकाला। हमारे पे होता तो तुझे हम 2 रातें भी फिर ना रखते। 3 माह के बाद जब हमें पता चला था तू गंदी है, बदकिरदार है, हमें तो पता चल चुका था, लेकिन इसने भाई को भी ऐसे जाल में फंसाया हुआ था, भाई नहीं मानते थे। बच्ची को ना ये विंडो में खड़ा करके तो कह रही है अपनी बेटी को कि अली हसन को पापा कह के आवाज दो। भाई कई मर्तबा फंदा लेने पे मजबूर हो जाते थे। छोड़ी क्यों नहीं? यही गलती हो गई ना। फंदा भी ले लेने को तैयार हो गया, मना भी करता रहा, जलील भी होता रहा, बच्चे भी पैदा करता रहा, लेकिन बीवी नहीं छोड़ी। यही जो सबसे बदकिरदार है, बड़ी मैं गलती। छुड़वाने के हक में नहीं हूँ। ये इतनी जादूगरनी है, इतने तवीज़ करवाती है। अब वो तवीज़ मैंने अपने हाथों से रावी में जाके फेंके हैं, 8 तवीज़। क्या नाम है आपका? यास्मीन। यास्मीन। यास्मीन आप बहन हैं? जी कितनी बहनें हैं? हम 4 बहनें हैं। 4 बहनें हैं। यास्मीन शादी हुई जब भाई की तो 3-4 माह ठीक रही भाभी आपकी, मुझे आपकी वालदा ने बताया। उसके बाद से खराबी शुरू हुई थी या जी। पहले से चल रही थी ये बदकिरदारी वाला मसला जो है? नहीं, कुछ महीने ये बेहतर रही है। ज़ाहिर है नई आई थी, हम बहनें थी, आवाज़ उठाती थी तो भाई मानते नहीं थे, क्योंकि इसके पास कोई ऐसा हुनर है या इस तरह का कोई मामला जो हमारे पास आज तक नहीं आया कि भाई को भी इसने अपने हाथों में डाला हुआ था। हम कहते थे भाई ये औरत ठीक नहीं, हमें पता चल रहा है ये बदकिरदार है। हर बंदे का नंबर, हर रिश्तेदार का नंबर इसके मोबाइल के अंदर। तो रिश्तेदारों का मोबाइल में नंबर होना कोई बदकिरदारी की निशानी तो नहीं है? बिल्कुल, लेकिन ये राब्ता ऐसा रखती थी कि मेरे अपने कुछ कज़न ऐसे थे कि हमें ये बताते थे कि हमें हमारे से टाइम मांगती है, हमें बुलाती है, कहती है आओ मेरी बात सुनो। फिर वो आगे से भागते थे कि पता चल जाएगा तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। फिर बाहर क्या बात सुनानी थी? ये इसी को ही पता था कि इसने क्या सुनाना था। और उसके अलावा ये दिन ब दिन ये कहती थी मैं खूबसूरत बड़ी हूँ, मेरा हुस्न बड़ा है। भाई को ये भी ताना देती थी कि मेरे आप स्टैंडर्ड के नहीं हो, जो मैं चाहती हूँ वैसे नहीं चल रहे, मैं जो मेरी सोच है वो आपकी सोच नहीं है। स्टैंडर्ड नहीं था तो शादी नहीं करनी थी, वेरी सिंपल। क्यों कबूल है कहा?
छोड़ देती, लड़का नहीं पसंद आ रहा, नहीं करनी शादी। अब मीडिया पे बैठ के यही तो कह रही है कि 17 साल मैं रही हूँ, तब मुझे क्यों नहीं निकाला। हमारे पे होता तो तुझे हम 2 रातें भी फिर ना रखते। 3 माह के बाद जब हमें पता चला था तू गंदी है, बदकिरदार है, हमें तो पता चल चुका था, लेकिन इसने भाई को भी ऐसे जाल में फंसाया हुआ था। भाई नहीं मानते थे, उनको अपने बच्चे बड़े प्यारे थे। वो कहते थे बच्चों की खातिर, बस मैं अपने बच्चों की खातिर कहता हूँ इसकी माँ का साया सर से ना उठे, माँ साथ रहे, मेरे से बने ना बने बच्चों के साथ रहे। बस ऐसे ही दिन ब दिन इसका जो है ना ये मामला बढ़ता रहा। ये इस तरह दर्जी की क्या कहानी है? ये दर्जी सामने काम करता था, टेलर था। ये पता नहीं कितने किराए की साल दुकान ली हुई थी? जी, किराए पे दुकान थी। कितने अरसे से है ये दर्जी की दुकान? ये कई सालों से इधर था। ओके। तो इधर पास इसका घर या वो इधर नाले पे था, थोड़ी दूर। शादीशुदा है? नहीं, कुंवारा लड़का है। कितनी उम्र होगी और नाम क्या है? वो अली हसन उसका नाम है। ओके। और ये यानी कि तकरीबन 18-19 साल उसकी उम्र होगी। ओह, बिल्कुल यंग। हम जी, ये कहेंगे कि बिल्कुल। बच्चा सही है। बिल्कुल मैम, ऐसे हुआ कि बच्ची को ना ये विंडो में खड़ा करके तो कह रही है अपनी बेटी को कि अली हसन को पापा कह के आवाज़ दो। फिर ये बच्चों ने सुन लिया, इन्होंने अपने पापा को कहा कि पापा ये अली हसन को पापा क्यों कहला रही है। फिर दूसरा बच्चा कहता मैंने वीडियो देखी, ये जो है उससे बात कर रही थी, मैंने अली हसन को इसके मोबाइल में देखा। फिर पापा से कहा, तो आप जब भाई पूछते तो फौरी कहती कि मैं अस्तगफिरुल्लाह, मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ, वो तो मेरे बच्चों जैसा है। ये कितने अरसा चला ये काम? इसका नहीं पता। ये तकरीबन जैसे भागी है ना, उससे पहले कुछ अरसा बातें शुरू हो गई हैं, उसके बाद ये भाग गई। साल 6 माह कह सकते हैं हम। जी, भाई कई मर्तबा फंदा लेने पे मजबूर हो जाते थे। छोड़ी क्यों नहीं? यही गलती हो गई ना। फंदा भी ले लेने को तैयार हो गया, मना भी करता रहा, जलील भी होता रहा, बच्चे भी पैदा करता रहा, लेकिन बीवी नहीं छोड़ी। यही जो बद सबसे किरदार है, बड़ी मैं गलती। छुड़वाने के हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर एक बात हद से बढ़ जाए तो फिर जाहिर है जख्म जब बढ़ता है तो उंगली काट दी जाती है कि बाकी हाथ बच जाए। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैम यकीन माने कि अल्लाह गवाह है, ये इतनी जादूगरनी है, इतने तवीज़ करवाती है। अब वो तवीज़ मैंने अपने हाथों से रावी में जाके फेंके हैं, 8 तवीज़। आपको लगता है कि इस तावीज़ ने सबके दिल बांध दिए? जी, वो कहता था मेरा सर फटता जाता है, मैं पागल हो गया हूँ। जब हमने ये भाई के साथ आवाज़ उठाई है, भाई ने हमें चीख चीख के कहा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा रात को सर फटता है, मेरा दिल फटता है, मैं मरने जा रहा हूँ। माँ मेरी जाते जाते 4 बातें सुन लो, माँ बैठ जाओ पास। उसके अगले दिन मम्मा ने गली में जाकर लोगों को कहा मेरा बच्चा बहुत गंदा है, ये रात को मुझे गंदी नज़र देखता है, ये मेरे कंबल में आता है, रज़ाई में आता है। और मुझे, हालांकि मुझे अपने बेटे को कहा यहाँ पे बैठा के, कहा हुआ है तेरा पापा खुसरा है, ये नामर्द है, ये गंदा है, लोगों के साथ जाता है रातों को। ये देखेंगे इनकी कहने वाली बात है। बोलते जो बेटा, मैं तो हिम्मत नहीं है मेरे में कि मैं आपसे इस बारे में सवाल करूं। उसके बाद आंखों में आंखें भी देखूं। मम्मा ने ये बात कही है मुझे, हमारी कहीं अब लड़ाई हो जाए गली में, लोग चल गंदी माँ के बच्चे, तेरी माँ भी गंदी, तू भी गंदा है। मम्मा 7 महीने पहले चली गई थी, चाह कहा था मैंने नकाह कर लिया हुआ है। किसके साथ? अली हसन के साथ। पापा के नकाह के शौहर मौजूद है। पापा के नकाह के ऊपर निकाह रह पे के निकाह नहीं होता। हमने पर्चा कराया उस पर, मम्मा के ऊपर पर्चा हुआ है। मम्मा जेल के अंदर रह के आया, कहती मैं शेर की बच्ची, अब आपको बताएगी। कितनी देर रही है जेल में? 3 हफ्ते रही हैं। आपकी मामा ने आपके ऊपर गलीज किस्म के इल्जामात लगाए। जी। दर्जी को सेट किया। जी। दर्जी के साथ भागी। जी। शौहर के होते हुए दूसरा निकाह किया। जी। पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है। जी। फिर दोनों शौहरों को अंदर करा दिया। जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अशर। कौन सी क्लास में हो? मैं छोड़ दिया स्कूल। क्यों? मम्मा के पास हो रहा, जब मम्मा भागना शुरू किया था ना, मेरी पढ़ाई छूट गई थी। मम्मा भागती थी, आप थोड़ी? फिर पापा, फिर हम भी उनके पीछे भागते थे, हम भी उनके पीछे भागते थे। किनके? मम्मा किधर जा रही हैं, मम्मा किधर आ रही हैं। मोहल्ले में लोग हमें कहते हैं तुम्हारी माँ ऐसे है, तुम्हारी माँ वैसे है। हम उनको देखते हैं, हम पापा से बात ही नहीं थे करते, हमारे घर लड़ाई हो जानी है। बेइज्जती होती थी? जी, हमें कहीं हमारे कहीं अब लड़ाई हो जाए गली में, लोग कहा, चल गंदी माँ के बच्चे, तेरी माँ भी गंदी, तू भी गंदा है। तो आप पूछते नहीं थे क्या है मेरी माँ को, मेरी माँ क्या गंदी है? लोगों को तो पता है, लोगों को सारा कुछ देखा है। क्या पता है लोगों को? जब छोटे भाई की बिरयानी जाती है, लोग नहीं देखते क्या कहाँ जा रही है, इसका क्या रिश्तेदार है। रोका क्यों नहीं है भाई को, छोटे को? हमें तो पता ही नहीं था। इसने जब हमें बाद में बताया, जब वो मम्मा भागी ना, तब इसने बाद में बताया कि मैं बिरयानी देने जाता था। और क्या देने जाता था? बिरयानी जो भी घर में पकना, पहले उसको देना, फिर हमें खिलाना। और बस। और जब हमें मम्मा जब पहली बड़ी कहती है हमें, मैंने कमेटी लेने जाना अपनी बहन के घर, वो वहाँ कमेटी लेने गई, वहाँ से मालिया हसन के साथ भाग गई हैं। हमने इसको जाके ना, वो हमने दरख्वास्त दी गुमशुदगी की, उन्होंने पर्चा काट दिया।
वहाँ फ़ोन मम्मा ने किया। बेटा मामा किस डेट को गई थी घर से? मम्मा गई हैं आज से 2-2.5 साल पहले गई थी दर्जी के साथ। जी। ओके, और FIR कब कटवाई गुमशुदगी की? उसके अगले दिन ही कटवा दी थी। अच्छा ठीक है, ओके। फिर जब उनके फिर पुलिस ने काम किया, मामा का ढूंढा? पुलिस ने फ़ोन किया उनको, उन्होंने फ़ोन उठाया, कहते हैं मैं भाग के आ गई उधर। फिर हमें फिर घर में फ़ोन आया, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। उसके 2 दिन बाद ही मुझसे बहुत गलती हो गई बड़ी, बहुत मुझे माफ़ कर दो। फिर पापा ने कहता था उसको घर नहीं लाना, वो मेरा उसने हरकत सही नहीं की मोहल्ले में, उसको मैं कैसे लाऊंगा। हमारे पापा के बड़ों के पाँव पकड़ के हमारी माँ है उसको वापस ले आओ, उससे गलती हो गई, उसके बड़ी माफ़ कर दो। वो उसको घर ले गए सारे, वहाँ सारे मम्मा के रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, हमारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, वहाँ उनको लेने गए हैं। ले घर आए तो पापा ने कहा मैं अपनी माँ के साथ रहना, तू अपने बच्चे ना रहना, मैं तेरे ही रहना, तू सही हरकत नहीं की थी। पापा उनके साथ अपनी माँ बाप के साथ रहने लग पड़े हैं, मम्मा हमारे साथ नीचे रहने लग पड़ी हैं। तो मम्मा ने ना एक दफ़ा मुझे कहा कि छोटे भाई को ना दूसरे स्कूल में एडमिट कराना, ये पेपर है पापा साइन करा लो। ज़ाहिर सी बात है मैंने क्या पढ़ना था, क्या इसमें है क्या नहीं। पापा के पास गए, पापा मेरे अनपढ़ हैं, वो पढ़े नहीं हुए, उन्होंने साइन किया उसके ऊपर, साइन करके मम्मा को दे दिया। उसके अगले दिन मम्मा ने गली में जाकर लोगों को कहा मेरा बच्चा बहुत गंदा है, ये रात को मुझे गंदी नज़र देखता है, ये मेरे कंबल में आता है, रज़ाई में आता है। और मुझे हालांकि मुझे अपने बेटे को कहा यहाँ पे बैठा के कहा हुआ है तेरा पापा खुश रहा है, ये नामर्द है, ये गंदा है, लोगों के साथ जाता है रातों में। ये देखेंगे इनकी कहने वाली बात है। बोलते जो बेटा, मैं तो हिम्मत नहीं है मेरे में कि मैं आपसे इस बारे में सवाल करूं। उसके बाद मम्मा ने आंखों में आंखें भी देखो। मम्मा ने ये बात कही है मुझे, तो मैं आधा घंटा समझ नहीं लगे मेरे से बना के मुझे क्या कह के गई है। अब मीडिया पे आ कह रही है कि तुम्हारी फुप्पो गंदी। मेरी फुप्पो को मैंने आज तक देखा नहीं है हरकतें करते, आपको ज़रूर देखा मैंने। अब मम्मा जब वहाँ घर से दोबारा, आपको ज़रूर देखा है क्या? अम्मी को कह रहे हो अपनी? जी मैं आपको बताऊँगा आगे। अब मैं दोबारा किसको देख लिया अब तक। तो जब मम्मा मैं देखो और लड़का देखा है, मम्मा जो कहती है मेरे रिश्तेदार है, इतनी उसने दाढ़ी रखी है, पूरे 16 साल के अंदर, मैं 16 साल का हो गया हूँ, पूरे 16 साल के अंदर मैं उसको आज तक नहीं देखा। वो कहता है मेरे रिश्तेदार, उसके साथ मोटरसाइकिल पे घूमती है। कहाँ पे? मोटरसाइकिल पे कभी थानों में जा रही है, कभी SHO के पास जा रही है, कभी DSP के पास आ रही हैं। वो कौन है? अच्छा ठीक है, आप सवाल कर सकते हो। हम उनसे पूछ रहा हूँ ना कौन है वो कहती है मेरे रिश्तेदार है। अब आपका रिश्ता कहाँ से है? हमने तो नहीं देखा उनको कभी भी। इतनी दाढ़ी रखी है, इतना लंबा चौड़ा भाई है उसने हमारे पे, हमें वो कहता है तो आपने अपनी माँ सुलह कर लो। किस बात से सुलह करें? इतने गंदे इल्ज़ाम लगा गई हैं। कहाँ पे कहता है वो कि सुलह कर लो? DSP के हम जब पेश हुए थे ना, बाहर आके कहता था DSP के पास क्यों पेश हुए बच्चे? मम्मा ने कहा था कि मुझे ना रख लो, मुझे मेरी जो जगह है ना मुझे दो। आपने झूठा फ्रॉड से जगह अपने नाम लगवाई, हम आपको दें। दाल में अलग इसकी कैंसिलेशन लगी है, कैंसिलेशन केस लगा हुआ है, दादा का नाम दोबारा हो जानी है। तो फिर मम्मा का पुलिस वालों को क्या हक बनता है? बगैर बेल्फ के कैसी आई है पुलिस घर के अंदर, कैसे दाखिल हुई है बगैर आप बेल्फ? कौन सी क्लास तक स्कूल गए हो? मैं 8 तक कर गया हूँ। ये किसने बता दी बातें? कैंसिलेशन, बेल्फ, पुलिस, देखा ना दाखिल, हमने खुद अंदर, किसने देखा ना, बताई बच्चे? मम्मा ने इधर, दिखाया, इधर मम्मा ने दिखाया, इधर मेरी तरफ, इधर देखो। किसने बताया? मुझे नहीं पता अभी तक मम्मा ने दिखाया, कि बेल्फ क्या होता है, कैंसिल क्या होता है, किसने बताया? मम्मा ने दिखाया हमें। क्या दिखाया? ये बेल्फ कैसे होती है, कैसे पुलिस आती है। मैं बेटा 12 साल कैसे- हो गए प्रोग्राम करते, मुझे नहीं पता चला। बस आपको कैसे हमारी पता बातें चल लगी है ना, हमें पता है ना, दुकानें बंद हो रही हैं, कमाई कोई नहीं हो रही, रोटी खा ली। सुबह का मैं नाश्ता भी तक नहीं किया। सुबह वो अदालत के अंदर गए, उन्होंने तो पापा को आगे भेज दिया, पता नहीं बड़ी जेल में भेज दिया। पापा को? जी। क्यों? पापा ने क्या किया? मम्मा 7 महीने पहले चली गई थी, कहा था मैंने नकाह कर लिया हुआ है किसके साथ? अली हसन के साथ। ओ भाई, वही उनके शौहर मौजूद हैं। पापा के निकाह के ऊपर निकाह पे रह के निकाह नहीं होता। हमने पर्चा कराया उस पे, मम्मा के ऊपर पर्चा हुआ है। मम्मा जेल के अंदर रह के आया, कहती मैं शेर की बच्ची, अब आपको बताएगी। कितनी देर रही है जेल में? जेल में मम्मा रही हैं 2-3 हफ्ते रही हैं। ठीक है, 2-3 हफ्ते जेल में रही और फिर बाहर आ गई। जी। किसने जमानत करवाई? जमानत उनके पिछले वो जो है, जो दाढ़ी वाला नहीं है जो बता रहा हूँ मैं, हाँ। उसने कराई थी जमानत उनकी। नाम बताओ। उनका नाम है तनवीर है। तनवीर ने, जिसको कहती मेरा कजन है। मेरा कजन है। आप लोगों ने पहले कभी हमने नहीं पहले देखा। कभी नहीं देखा। तनवीर ने जमानत करवाई। जी। मम्मा बाहर आ गई। जी। फिर किधर गई आके? फिर मम्मा फिर आई हैं, फिर मम्मा फिरती रही हैं तो लोगों के घरों में। बाहर आके कहाँ गई? बाहर आके हमें पता ही नहीं, हमारे साथ तो रहती नहीं थी। अब वो रात कोई पता नहीं किधर काटी है, नहीं, अगला कोई दिन, पता नहीं अगला किधर दिन, काटी अगला है। दिन, कोई पता नहीं। घर आई नहीं, उन्होंने गंदे गंदे इल्ज़ाम निकल गई हैं। फिर मम्मा ने आज से फिर उसके 6 महीने बाद मम्मा जब मरी से वापस आई हैं, मम्मी बताया ना हमें, मरी से वापस आई हैं, इन्होंने फ़ोन किया छोटे भाई को, बाहर मिली है पंप पे, बाहर पंप पे। उसने कहा मुझे ना नंबर दो, मैं आपको नंबर देती हूँ, बड़े भाई को दे दो। ज़ाहिर सी बात है, थी जो जैसा भी है, जिस तरह की है, माँ ही होती है। माँ होती है। माँ ही होती है। तो उन्होंने इस छोटे भाई को नंबर दिया, मुझे इसने नंबर दिया घर में। कहता मम्मा से रो रही थी, वो कह रही थी मम्मा बड़े भाई की मेरी बात करो। पापा और सारे फुप्पो बड़े सारे, भाई को? और आप? मैं सबसे बड़ा हूँ। फुप्पो
सारे ना उनके चाचू की ना शादी करनी थी, चाचू के बेटे की। हो हो। तो उनकी बात करने गए पप्पो घर, मेरे मम्मा को घर बुलाया, मम्मा कमरे में बैठी आपने हैं। घर बुला लिया? मैं घर मम्मा बुला जो लिया, यहाँ मिलती मम्मा हैं। घर बुलाओ, मिलते हैं, कोई बात करते हैं। तो फिर मम्मा याद जब आ रही थी? जार सी बात है, जब मम्मा आई हैं फिर मम्मा सोफे बैठी हैं, मम्मा कहती है, मम्मा कुछ बोलने लगी हैं, साथ में मम्मा का फ़ोन आ गया। मम्मा वाशरूम में गई हैं बात करने, मैं पीछे हाथ धोने गया, हम रोटी खा रहे थे अंदर बैठ के। तो जब बात करने गई कहती अली टेंशन ले, मैं आ गई घर में। मैंने इतनी बात सुनी, मैं दिक्के हमारे घर से बाहर निकाल दिया। मैं कहा आप हमें झूठ, अली जिसका शादी की है दर्जी, अरे टेंशन न ले, मैं घर के अंदर आ गई। मैं घर के अंदर टेंशन ले में आ गई। उसके साथ ही आई थी ना, फिर नकाब का पर्चा भी हुआ, उसके ऊपर जो दूसरा खावा था उस पर 376 का पर्चा भी कराया है। तो अब दुकान पे ज़्यादातर मैं खड़ा होता हूँ या मेरा छोटा भाई खड़ा होता है। पापा अक्सर आते हैं, हम उनको बुला लेते हैं, नहीं तो हम भी उनको कम ही बुलाते हैं, कोई दादा मम्मी देख ले बोलते हैं। तो छोटे भाई की फीस, गुस्सा करते हैं। इस भाई की फीस मैं दे रहा हूँ, ये छोटा भाई पप्पो के पास रहता है, पप्पो इसके ऊपर आ रही है, पप्पो इसको आप खिला क्या रही है। करते हो बेटा? दुकान मैं देखते हो? दुकान पे काम ही करता हूँ। संभाल लेते हो दुकान? जी सही प्रॉपर? जी। कितने अरसे से संभाल रहे हो? 3 साल हो गए। इसलिए तालीम छूटी थी? जी। और अब हम अक्सर देखते हैं मम्मा थाना शादबाग में क्या कर रही होती है हमारी, जब भी जाते, अभी मैं गया हूँ, अभी गया हूँ मैं, मम्मा थाने के अंदर बैठी थी, मेरा कज़न अंदर नंबर आप देने अभी गया, थाना क्या करने गए हो? वो उन्होंने पुलिस वालों को जो है ना चाचू को बड़ी जेल में भेजा है, और रिक्शा कराया चाचू को? चाचू और पापा को चोरी के केस में अंदर किया है किसने? पुलिस वालों ने। चोरी का पर्चा किसने कराया? मम्मा ने। कहती मैं परसों अपनी बहन के घर गई थी, अगले दिन आई है तो उन्होंने मेरे ताले तोड़ के चोरी कर ली अंदर से। फिर? अब 7 महीने बाहर गई हैं, झूठ कैसे बोल रही हैं? अब हमारा DVR लगा है, पुलिस वाले हमें कहते हैं कि आप थाने में आओ, हमने आपसे तफ्तीश करनी है। तो हम थाने के अंदर गए हैं, कौन? मैं चाचू और पापा और छोटा भाई। कब की बात है ये? ये आज हफ्ता होने लगा है। ठीक है। गए हैं तो इन्होंने पापा और चाचू को उनको जेल में डाल दिया, हमें कमरे में बिठा दिया, तो बाहर से कुंडी लगा दी। तो पुलिस वाले 20 यहाँ पे भेजे हैं और साथ में लेडीज़ पुलिस भी आई थी। लेडीज़ पुलिस में पुप्पो आगे हुई है, पुप्पो को मार के डाल लिया। मेरा कज़न आ गया, उसको भी डाल लिया। एक कज़न वीडियो बना रहा था मोबाइल में, उसका मोबाइल तोड़ के उसको क्यों भाई? बस वजह? मम्मा का यार इसको पकड़ लो, जिसको पकड़ी जा रहे थे वो ये पुलिस मम्मा के इशारों पे खानदान तो नाचते हैं, पुलिस भी नाचती है। वो आप पुलिस से पूछिए ना, पुलिस ने ये हरकत क्यों की है? बगैर बेल्ट के पुलिस कैसे आई है? मैं आपकी बात कैसे मान लूं? कोई सबूत हम आपको वीडियो देंगे इस चीज़ की, वीडियो हमारे पास मौजूद है। पुलिस वाले फिर आए हैं, घर में तोड़ फोड़ की है उन्होंने। कौन से पुप्पो को मारा है? पुप्पो जो वहाँ पे बैठी थी, आपको उन्होंने मारा है पुलिस ने? पुप्पो को मारा है उनको। फिर? तो उसके बाद जो आए थे दादो और दादा भी घर छत पे आए थे, उनको दिक्के मारे घर से बाहर निकाला। दादा को मेरे पैम्पर लगते हैं। हाय हाय, इतने बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं। वो यहाँ पे बयान भी नहीं दे सकते। कहाँ पे हैं वो अभी? वो पुप्पो घर सोए हैं, उनसे चला भी नहीं जाता सही। उनको धक्के उनको मार दिक्के मार के बाहर निकाला, सारी रात वो बाहर रहे हैं गली में? जी। फिर जब रात ज़्यादा हो गया, फिर दादा वो सामने घर चले गए हैं, हम हमसायों के घर सोने चले गए। तौबा इस्तग़फ़ार, अज़ाब आने नहीं वाला, अज़ाब आ चुका है। और दोनों कमरों को ताले लगाए हैं। छोटे भाई का सुबह पेपर आया था, मैंने ताले काट दिए। मैं कहा मेरे में पर्चा होता है, कोई बात नहीं, इन्होंने इसको स्कूल जाना है, इसको सुबह स्कूल भेजा। और पुलिस वाले दुकान पे, हालांकि उनको पता था बगैर बेल्ट के आए हैं, उन्होंने दुकान के ताले तोड़ के अंदर से हमारे कैमरे लगे हैं, DVR निकाल के 3 लाख रुपये मंडी के मेरे पैसे थे वो भी ले गए। किस चीज़ की दुकान है बेटा? परचून की। आपकी मामा ने आपके ऊपर गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जी। बकौल आपके जी घर से चले गई जी दर्जी को सेट किया जी। दर्जी के साथ भागी जी शौहर के होते हुए दूसरा निकाह किया, जी। पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है। जी फिर दोनों शौहरों को अंदर करा दिया जी। अभी दोनों को कराया हुआ है। जो अली है ना, वो इश्तिहारी हुआ है, उसके साथ जो रहना, अली का तो मैं तेरे साथ रहना नहीं है। उसकी उम्र 376 जब कराई ना, हाँ। तो अली भाग गया, फरार हो गया। अभी तक पुलिस उसको क्यों नहीं ढूंढ रही? मेरे पापा को जो पकड़ लिया है उसको क्यों नहीं ढूंढ रही पुलिस? पुलिस कहाँ पे पड़ गई अब? उसको भी ढूंढे ना आप, उसको पुलिस क्यों ढूंढ रही? इश्तिहारी है, उसको पुलिस ढूंढना, पुलिस को ढूंढना चाहिए। एक मुजरिम है वो, उसको नहीं ढूंढ रही पुलिस, ये तो गलत बात है। ठीक है, आपके पास इख्तियार है, आप सवाल कर सकते हो बेटा। अच्छा ठीक है, आप दोनों को, मतलब वो इश्तिहारी तो है ना, क्रिमिनल तो है ना, पर्चा तो हुआ है ना, आप खुद किसके पास हैं? अकेली हैं? नहीं, वो जो उसका कज़न नहीं है, जो कज़न का दाढ़ी वाला, उसके साथ रह रही है। इतनी उसने दाढ़ी रखी है, तो हमें उसके साथ कहाँ रह रही हैं? पता नहीं, आपको कैसे पता उसके साथ हैं? वो आती है उनके साथ हैं। आने जाने का मतलब ये थोड़ी है ना कि साथ ही रहती है। जब भी आती है मोटरसाइकिल पे उनके साथ, हम उनको शादबाग में अक्सर हमारे जो मोहल्लेदार हैं वो देखते हैं, कहते हैं आपकी मम्मा फलाने बंदे के साथ है, हमारी क्या इज्जत रहेगी? मम्मा खिड़की पे खड़ी होती थी, तब पापा और बड़ा भाई मंडी गए होते थे, ये मेरा छोटा भाई ट्यूशन होता था, ठीक है। फिर मम्मा ना, अली दर्जी मम्मा को ऐसे इशारा करता था, ऐसे ऐसे ऐसे।
फिर अच्छा। मम्मा उसके पास जाती थी। तो आपने ये बात अपने पापा को नहीं बताई? मैं कैसे बताता, मम्मा मेरे पे उल्टे इल्ज़ाम लगा के फिर पापा से मुझे मार पड़वाती थी। क्या इल्जाम लगाती थी? कहती थी मुझे तंग करता है, रात को झूठ बोल रहा है सारा, रात को क्या तंग करते हो आप? ये मुझे सोने नहीं दे रहा, बार बार तंग कर रहा है। क्या करते थे आप रात को? मैं कुछ भी नहीं करता था, मैं तो रात को सोया होता था क्योंकि सुबह उठ के स्कूल भी तो जाना था। रोना नहीं है, रोना नहीं। अब मम्मा याद आती हैं? नहीं, पापा याद आते हैं? पापा ने इतना प्यार किया, पापा को कैसे भूलूंगा। मैं बड़ा होके पुलिस वाला बनूंगा और मम्मा को अंदर करूंगा, अपने पापा को बाहर निकालूंगा। क्या नाम है? मूसा। कौन सी क्लास में हो मूसा? 2 में। मामा किधर है? मामा अली के साथ। अली कौन है? दर्जी। दर्जी अली है? उसके साथ क्यों है? क्योंकि मम्मा हमें छोड़ के चले गई थी क्यों इसलिए। छोड़ के चले गई थी? क्यों छोड़ा मामा ने? अब मामा को ये पता होगा ना क्यों छोड़ा था। मम्मा को क्या कह के बुलाता था? बाजी या नाम लेता था? नाम लेता था। क्या कहता था? नाइला। क्या कहता था? कहता था नाइला इधर आओ इधर। नाइला इधर आओ। आपके साथ जाती थी? जी कैसे कहता था नाइला इधर आओ? दुकान से बैठ के आवाज लगाता था घर पे? नहीं, मम्मा खिड़की पे खड़ी होती थी, हम्म। तब पापा और बड़ा भाई मंडी गए होते थे, ये मेरा छोटा भी ट्यूशन होता था, ठीक है। फिर मम्मा ना अली दर्जी मम्मा को ऐसे इशारा करता था, फिर कैसे? ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे? फिर अच्छा। मम्मा उसके पास जाती थी। अगर मैं पापा को बताता, मम्मा पापा को झूठ बोल के मुझे मार पड़वाती थी। दुकान पे कितनी देर रुकती थी? दुकान पे मैंने आवाज़ लगानी, मम्मा जी भूख लगी है, भूख लगी है, तब मम्मा ने आना था। कहाँ से आवाज लगाते थे आप? मैं खिड़की से। फिर आ जाती थी? जी। फिर मम्मा हमें सोजो वाटर पार्क फिर छोड़ के चले गए थी। तभी बिरयानियाँ क्यों लेके जाता था? मम्मा अगर मैं नहीं भेजता था ना बिरयानी, मम्मा फिर मुझे मारती थी। और क्या क्या लेके जाते थे? जो घर में पकता था वो सबसे पहले हम अली को ही खिलाते थे। रोज रोज। या कभी कभी? रोज। तो रोज बिरयानी पकती थी? नहीं, जो भी पक जाता था अली को दे के। तो अगर किसी दिन दाल बनी हो, दाल भी देने जाते थे? जी। रोटी भी देते थे? रोटी कौन पकाता था? रोटी भी मम्मा। क्या कहते थे जाके आप? मैं ऐसे पकड़ा आता था और मैं आ जाता था। क्या कहते थे जाके? कुछ तो कहते होगे मैं ना? कहता था ये लो, मैं फिर घर आ जाता था। तो आपने ये बात अपने पापा को नहीं बताई? मैं कैसे बताता, मम्मा मेरे पे उल्टे नाम लगा के फिर नाम लगा के? क्या? उल्टे इल्ज़ाम लगा के फिर पापा से मुझे मार पड़वाती थी। क्या इल्जाम लगाती थी? कहती थी मुझे तंग करता है, रात को झूठ बोल रहा है सारा, रात को क्या तंग करते हो आप? ये मुझे सोने नहीं दे रहा, बार बार तंग कर रहा है। क्या करते थे आप रात को? मैं कुछ भी नहीं करता था, मैं तो रात को सोया होता था क्योंकि सुबह उठ के स्कूल भी तो जाना था। मम्मा फिर ऐसे ही करके मुझे मार पड़वाती थी। फिर आप डर जाते थे? फिर आप बिरयानी पकड़ाने चले जाते थे? रोना नहीं है, रोना नहीं। फिर बिरयानी देने जाता था ना, छुपा के या सामने सामने? छुपा के। छुपा के लेके जाता था? कैसे छुपाता था? मैं डब्बा पकड़ा होता था, जैसे ही पापा पीछे जाते थे मैं बिरयानी देने चले जाता था। डब्बा का हाथ में पकड़ा होता था कि पीछे छुपाता था? हाथ में पकड़ा होता था। अब मम्मा याद आती हैं? नहीं। थोड़ी सी। पापा याद आते हैं? पापा अच्छे हैं? पापा ने इतना प्यार किया, पापा को कैसे भूलूंगा। मम्मा तो मुझे पापा से मार पड़वाती रहती थी, और हमारे चाचू वो हमारे से भी इतना प्यार करते थे। मम्मा ने उनको भी अंदर करवा दिया और पापा को भी। मम्मा के जाने के बाद पापा ने हमें इतना प्यार दिया था। पापा ही हमें खाना पका के देते थे। क्या पकाते थे? पापा दाल चावल पका लेते सही थे। पकाते थे या टेस्ट अच्छा नहीं होता था? सही बना लेते थे। दाल चावल पका के खिलाते थे। और क्या कहते थे? फिर हमारी पापा से दोस्ती हो गई,
फिर पापा फूफो से दोस्ती कर ली? अच्छा, फिर पप्पू हमें खाना देती थी। पापा भी रोते थे कि नहीं? नहीं, रोते ही होंगे, रोते ही होंगे पापा। हैं पापा रोते थे? चल बता दे मुझे। नहीं। चलो बता दो, कभी देखा पापा को रोते? कभी? हैं? अब कुछ कहना है आपको? क्या? यही हमारी मरियम नवाज से अपील है, मेरे पापा और चाचू को जल्द से जल्द छुड़ाया जाए। मरियम नवाज कौन है? वो लोगों को इंसाफ देती है। कौन है? मुझे तो नहीं पता उनका। इंसाफ देती हैं? जी। पुलिस वाली हैं? हाँ, फिर कौन है? कौन सी क्लास में हो? 2। कौन है मरियम नवाज? मुझे भी बता दो। एक मेरा भी छोटा सा मसला है, मैं भी उनको बताऊंगी। वो सारों की बात सुनती हैं। सारों की बात सुनती हैं? जी, ये मरियम नवाज इसको क्यों कर रहे हो खराब? अच्छा, मरियम नवाज सारों की कहती है मैं सारा गंद खत्म करवाऊंगी। गंद खत्म कराऊंगी? अच्छा, मरियम नवाज को क्या कहना है आपने? मैं यही कहना है मेरे पापा और चाचू को छुड़ाया जाए बस बस। ये नहीं ना पता आपको कि मरियम नवाज कौन है? देखा है कभी उनको घर के अंदर देखा है कि बाजार में? बाजार में। कौन से वाले बाजार? इसी बाजार में? हाँ, कौन से वाले? वहाँ पे अनारकली। अनारकली में क्या कर रही थी वो? वो पता नहीं क्या लेने आई थी। कुछ लेने आई थी दुकान से? अकेली थी कि किसी के साथ? किसी के साथ। किसी के साथ थे। अब आप ये चाहते हो कि आपको इंसाफ दिया जाए, आपके पापा को बाहर लाया जाए और मामा को नहीं? मैं बड़ा होके पुलिस वाला बनूंगा और मम्मा को अंदर करूंगा, अपने पापा को बाहर निकालूंगा। ठीक है। माना इस बात को कि इल्ज़ाम तराशी इस माशरे में होती है, इस बात को भी माना कि ससुराल के साथ बहुओं की नहीं बनती, इस बात को भी मानते हैं कि मियाँ बीवी में झगड़े मसले मसाइल शुरू से चलते आ रहे हैं। सुलह हो गई लड़ लिया, सुलह हो गई लड़ लिया। कहते हैं कि मियाँ बीवी की लड़ाइयों में से लड़ाई नहीं होती है। लेकिन ये प्रोग्राम मैंने फर्स्ट टाइम देखा जिसमें ये छोटा सा बच्चा कहता है कि मेरी माँ मुझ पर गंदे इल्ज़ाम लगाती है। ये बच्चा मैंने पहली दफ़ा देखा जो ये कहता है कि मेरी माँ गंदी है, मेरी माँ अच्छी नहीं है। मेरी माँ अली को बिरयानी बना के भेजती थी और मैं जाता था उसको देने के लिए। ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना। ये सच क्या है, ये झूठ क्या है, इसका इख्तियार और ये फैसला मुझे नहीं करना, मुझे सिर्फ इस आवाज़ को बुलंद करना था। मैंने किया। ये पर्चे सच्चे, ये पर्चे झूठे, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप को धक्के देके घर से निकाला गया, ये आपको भुगतना पड़ेगा इस दुनिया में, आखिरत में और मौत के टाइम और कब्र में भी जाके। ये माफ़ी नहीं होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।